न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग सियासी रंग। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून मध्य प्रदेश में लागू किए गए हैं। मध्य प्रदेश में कृषि कानूनों को लेकर कोई भ्रम नहीं है, ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश के किसान प्रधानमंत्री के साथ हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक व्यवस्था कर रहे हैं और किसान कंपनी या व्यापारी को एक प्रोफार्मा देंगे। राज्य के सभी 313 ब्लॉकों में प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे जिससे हमारे किसान इस कानून को समझ सकते हैं और उनसे लाभ उठा सकते हैं। जहां तक किसान कानूनों का सवाल है, मध्य प्रदेश में कोई भ्रम नहीं है। मध्य प्रदेश के किसान प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। हम एक व्यवस्था जरूर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि किसान कंपनी या व्यक्ति व्यापारी को एक प्रोफार्मा देंगे। वो प्रोफार्मा हम तैयार कर रहे हैं और इस प्रोफार्मा पर किसान के हस्ताक्षर होंगे, कंपनी या व्यापारी के हस्ताक्षर होंगे और वो प्रोफार्मा एसडीएम के यहाँ जमा किया जाएगा ताकि कोई भी धोखा ना हो सके किसान के साथ। इसको हम सुनिश्चित करेंगे। हमने एक और फैसला किया कि सभी 313 ब्लॉक में किसान कानूनों की बारीकियों से अवगत कराने, उनका लाभ किसान कैसे उठा सकता है, उसके लिए हम प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन करेंगे ताकि कानून की एक एक चीज और उससे कैसे लाभ उठाएं ये किसान आसानी से कर सके। किसान कानून मध्य प्रदेश में लागू हो चुके हैं। खबर पर बात करेंगे। राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राजेश जी, दिल्ली की सीमाओं पर देश के कई राज्यों के किसान आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं। मांग यही है कि कृषि कानून वापस लिए जाएं, लेकिन मध्य प्रदेश में इन तीनों कृषि कानूनों को लागू कर दिया गया है और अब सरकार की तरफ से 313 ब्लॉकों में जो किसानों के प्रशिक्षण को लेकर, इस कानून के फायदे बताने को लेकर एक तरह से अभियान चलाने की बात कही जा रही है। क्या कहें? देखिए कमर, 3 कृषि कानून को लेकर जिस तरह से कई राज्यों में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है, इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इन तीनों कानूनों को लेकर लगातार लागू कराने को लेकर गंभीर है। और जिस तरह से अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इसको लेकर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वैसे भी सरकार के स्तर पर, बीजेपी के स्तर पर किसानों को अवेयर किया जा रहा है कि कितने फायदेमंद ये बिल, तीनों कृषि कानून उनके लिए हैं। और चाहे खेत पर चर्चा की बात की जाए या फिर जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की जाए या फिर किसानों से सीधे संवाद और डायलॉग करने की बात की जाए, लगातार राज्य सरकार, शिवराज सरकार इसको लेकर किसानों को अवेयर कर रही है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सारे किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा और कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि ये बताया जाएगा किस तरह से कानून, जो तीनों कानून हैं, वो कैसे किसानों के लिए फायदेमंद हैं। एमएसपी की जो बात हो रही है उसमें भ्रमाक प्रचारित किया जा रहा है। दूसरी तरफ मंडी खत्म करने की बात जो की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तमाम सारी चीजें हैं। सरकार अब इसको लेकर जो है किसानों को अवेयर करेगी। पहले भी जिस तरह से अभियान इसके लिए चलाए जाते रहे हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है। जी चलिए, तमाम मत के लिए आपका शुक्रिया जी। मध्य प्रदेश विधानसभा का 28 दिसंबर से सत्र शुरू होने जा रहा है और सत्र के टालने के आसार भी बनते दिखाई देने लगे। विधानसभा के 77 कर्मचारियों में 34 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। रविवार को विधानसभा के सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। इसे लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, सिर्फ एक
युवती ही कोरोना पॉजिटिव आई है, बाकी सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विधानसभा न चले इसलिए ये हो रहा है। पहले विधानसभा का सत्र 22 दिसंबर से होना था। प्रोटेम स्पीकर और सरकार ने षड्यंत्र कर इसे कम कर दिया है। सप्ताह भर फाइलों को घुमाया गया है क्योंकि शिवराज सरकार विधानसभा में चर्चा करने से डर रही है। वहीं अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। ऐसे में विधानसभा सत्र को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। आज कुछ समाचार पत्रों में ये खबर छपी कि विधानसभा के 77 में से 34 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये खबर बिल्कुल असत्य है और ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। वो इसलिए कि एक लड़की पॉजिटिव आई है विधानसभा की और बाकी आउटसोर्स के लोग हैं। कुल मिला के विधानसभा सत्र न चले, एक दिन चले, 2-4 घंटे चले, इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग बीजेपी की और प्रोटेम स्पीकर की है। भाई 22 दिसंबर से विधानसभा होना था ना, दिक्कत क्या थी? लेकिन वो फाइलों में उसका मूवमेंट चलता रहा और 7 दिन फाइल मूवमेंट में रही और इसलिए ये सब डिलेड हुआ। और एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं राज सक्सेना, मध्य प्रदेश स्टेट हेड रांची। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि जनवरी के अंत तक ही चुनाव हो सकते हैं, लेकिन आज जिस तरह से खबर आई कि चुनाव टल गए, 3 महीने बाद होंगे। तो वहीं 28 तारीख से विधानसभा सत्र होना है और चुनाव को लेकर बात जो निकल कर सामने आई, तर्क आ रहा है कोरोना काल, और ऐसे में सत्र छोटा रखने की बात भी कोरोना काल को लेकर ही कही जा रही है। लेकिन इस पर विपक्ष हमलावर होता दिखाई दे रहा है, सरकार पर निशाना साध रहा है, विधानसभा अध्यक्ष पर। क्या कहें इसे लेकर? देखिए कमर, जिस तरह से विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो 28 तारीख से शुरू होना है। 3 दिवसीय ये सत्र है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के चलते विधानसभा सचिवालय के 34 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अब संशय इस बात को लेकर है कि क्या 28 तारीख को मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र आहूत होता है कि नहीं होता है। और इसी को लेकर जिस तरह से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कह रहे थे कि जो सरकार है वो गंभीर नहीं है, 22 तारीख को सत्र होना चाहिए था, सरकार सत्र पूरा नहीं कराना चाहती। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि जिस तरह की स्थिति है, कोरोना के चलते लगातार जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो सचिवालय स्टाफ है उनकी तक कोरोना जांच की जा रही है, कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। और अभी तक जो 34 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि कल तक किस तरह का निर्णय होता है। क्या 28 को सत्र होता है, और सत्र होता भी तो किस तरह से होता है, क्या वर्चुअल तरीके से होगा या फिर क्या पद्धति उसके लिए अपनाई जाएगी, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन फिलहाल बाहर जो कांग्रेस है, जो विपक्ष है, वो हमलावर इसी बात को लेकर है कि सरकार सत्र आहूत कराने के लिए गंभीर नहीं है। तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। रायपुर में बीजेपी की ओर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में रायपुर पश्चिम विधानसभा और रायपुर दक्षिण विधानसभा के मंडल स्तरीय कार्यकर्ता शामिल हुए। शिविर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 साल में किए गए कामों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया है। इसके साथ ही उन्हें 2 साल में प्रदेश सरकार की विफलताओं की जानकारी भी दी गई है। 2 साल के अंदर ही प्रदेश में माफिया सक्रिय हो गए। वहीं पूर्व सीएम ने सरकार पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। माफिया का राज है, वो चाहे रेत माफिया हो, शराब माफिया हो, कोल माफिया हो, इन माफियों के राज से मुक्ति यदि पाना है तो कार्यकर्ताओं को अभी से लग जाना है और काम करना है। किसानों के साथ जिस प्रकार की व्यवहार ये सरकार करी, किसान जिस प्रकार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, धान खरीदी में जिस प्रकार रकबे काटे गए और जो अव्यवस्था आज दिख रही है, उस अव्यवस्था के विरोध में भी हमने काम किया और कार्यकर्ताओं से आज रूबरू होने का अवसर मिला। मैं पूरे पश्चिम के कार्यकर्ताओं को देखिए, अखिल भारतीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम के तहत ये सारे प्रशिक्षण हो रहे हैं। 4 विधानसभा में प्रशिक्षण हुए, 2 विधानसभा में पूर्व में हो चुके थे, उत्तर और ग्रामीण, और आज दक्षिण और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं। यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा,
और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। 2023-2024 विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम चुनाव किस प्रकार से हमारी रणनीति होनी चाहिए, सारे मुद्दों पर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किस प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज हो, इसमें भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, बीजेपी प्रशिक्षण शिविर चला रही है। एक तरफ जिस तरह से किसानों को 3 नए कृषि कानून को लेकर फायदा पहुंचाने को लेकर आंदोलन भी चलते दिखाई दे रहा है और किसानों को समझाइश की कोशिश भी की जा रही है, तो वहीं बीजेपी खुद की मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं को समझाइश, रीति नीति और किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ उपलब्धि है। तो वहीं प्रदेश सरकार यानी कि भूपेश सरकार को लेकर बात करें तो उसकी विफलताओं के बारे में भी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जा रही है। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई प्रशिक्षण शिविर में? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो अभी राजधानी में ही हम बात करें तो चारों संभाग में ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। 2 संभाग के हो चुके हैं और पश्चिम और दक्षिण संभाग के जो प्रशिक्षण शिविर है वो आज किए गए हैं। इसके अलावा इस प्रशिक्षण शिविर में जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भाजपा के सभी विधायकों द्वारा लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आखिरकार किस तरह से 6 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसी योजनाएं लागू की, उसे कैसा क्रियान्वयन किया, उसका कैसा संचालन किया, इसकी पूरी जानकारी उसमें दी जा रही है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का ही इसमें कहना है कि किस तरह से 2 साल के अंदर जो राज्य सरकार है उनकी क्या विफलताएं रही हैं और किस तरह से उन विफलताओं को आगे करके हमें आगे चल के सुधारना है, उसकी तैयारी हम कार्यकर्ताओं को अभी से ही करवा रहे हैं ताकि मुख्य तौर पर उन्हें इस बात की जानकारी मिल सके और सभी तरह से इन प्रशिक्षणों के माध्यम से जो कार्यकर्ता हैं उन्हें सारी चीजों की जो समझ है वो आ सके। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का जो कार्य है वो अभी से ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू कर दिया गया है। यानी कि उनका सीधे तौर पर कहना है कि आने वाले समय में चुनाव की किस तरह से रणनीति होगी, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव, चाहे लोकसभा चुनाव हो, इन सारी चीजों को लेकर हम अभी से ही कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में सोशल मीडिया में किस तरह से हमें फेस करना है, कार्यकर्ताओं को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और तब जाके ये कार्यकर्ता अच्छे से प्रशिक्षित होकर आगे समय में जब हम चुनाव लड़ेंगे तो अपना पूरा कार्य अच्छे से निर्वहन कर पाएंगे। बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरह से विफलताओं की बात हो रही है सरकार को लेकर और जिस तरह कार्यकर्ताओं को मजबूती देने और आगे क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि आगामी जिस तरह से चुनाव में भले ही वक्त है लेकिन उसको लेकर अभी से टिप्स दिए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं को किस तरह के काम करना है, किस तरह से मैदान में उतरना है और किस तरह जो है मतदाताओं तक पहुंचा जाए और क्या कुछ बातें पहुंचानी, तो इसको लेकर क्या कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान प्रशिक्षकों को पूरा शिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही उनका कहना है कि जन जन तक लोगों तक बात किस तरह से पहुंचाई जानी है, सरकार की विफलताएं क्या है और क्या कार्य रह गए हैं या क्या कार्य आगे किए जाने हैं, ये सारी चीजें जो है उसकी जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जा रही है कि बूथ स्तर पर वो जाकर हमारी जो चीजें हैं जो और हमें आगे करनी है, ये इन सारी चीजों की जो जानकारी है वो जन जन तक वो पहुंचा पाएंगे। फिलहाल ये सारे कार्य पार्टी के कार्यकर्ता ही करते हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पूरे 6 साल में माननीय नरेंद्र मोदी ने किस तरह के कार्य किए हैं और 2 साल में रही कांग्रेस सरकार जो कि केवल विफलताओं की ही सरकार है उसमें किस तरह से कार्य किए हैं। कितने किसानों की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। गोधन न्याय योजना के तहत उन्होंने ये कहा है कि व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई है, गौठानों की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, कई गायों को इसी तरह से एक कमरे में डाल दिया जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से गायों की मृत्यु हुई है। तो ये सारी चीजें हम अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये सारी चीजें जन जन तक हमारे कार्यकर्ता उन्हें बताने और पहुंचाने का कार्य करें और आगामी चुनाव की रणनीति किस तरह से बनाई जानी है इसका भी पूरा प्रशिक्षण हम अपने प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। चलिए, इस खबर पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसानों को लेकर बीजेपी लगातार कई हमले
करती दिखाई दे रही है, तो इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए हर व्यवस्था बरकरार रखी गई है। डायल 112 के जरिए भी धान खरीद में आ रही शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक जितने भी किसानों का पंजीयन हुआ है वो पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए पंजीयन से 1.5 गुना ज्यादा है। किसानों की ओर से जो भी आवेदन आते हैं उनकी जांच कर तुरंत निराकरण किया जाता है। टोटल में प्रदेश में 21,38,000 किसानों ने पंजीयन कराया, जो अभी तक के जितने पंजीयन हुए उसमें सर्वाधिक है। इनके शासनकाल से 1.5 गुना अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनके शासनकाल से 6 लाख एकड़ जमीन में ज़्यादा धान खेती हुई है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब 21,38,000 यदि किसान रजिस्ट्रेशन कराएं, 200-400 यदि किसान के यदि हुआ है, उसकी भी व्यवस्था हमने की, उसमें सुधार करने के लिए पूरी हमने मौका दिया है और अधिकारियों को निर्देश दिया। तो और एक बार फिर निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई है, रायपुर संवाददाता। निधि, किसानों को लेकर सियासत है कि छत्तीसगढ़ में रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी धान खरीदी को लेकर, कभी बारदानों को लेकर, कभी खरीद केंद्रों पर जिस तरह से व्यवस्थाओं की बात हो रही है उसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आते दिखाई देते रहे, और ऐसे में बार पर पलटवार की सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। किस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है किसानी मुद्दों को लेकर? जी बिल्कुल, लगातार अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा धान खरीदी की व्यवस्थाओं को लेकर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि धान खरीदी को लेकर व्यवस्थाएं नहीं है, बारदाने में कटौती हो रही है, रकबे में कटौती हो रही है, बारदानों को लेकर। इसके अलावा उनका कहना है कि रकबे की कटौती हो रही है, इसकी वजह से किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। इसे लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका पलटवार दिया है, एक तरह से इनका जवाब दिया है कि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, तो मैं उन्हें ये बात निश्चित तौर पर समझा दूं कि कहीं भी किसी भी तरह से धान की खरीदी में कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, और अगर शिकायत होती है तो उसके लिए भी हमने डायल 112 की सुविधा दे रखी है, और डायल 112 में शिकायतें आ रही हैं और उस शिकायतों को सुनने के पश्चात उसका तत्काल रूप से निराकरण भी किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इनके शासनकाल के बजाय हमारे शासनकाल में अगर हम देखेंगे तो 1.5 लाख से ज्यादा किसानों ने इस बार धान खरीदी के लिए पंजीयन कराया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 6 लाख एकड़ ज्यादा की जमीन पर खेती हमारे शासनकाल में की गई है, इनके शासनकाल की बजाय। तो ऐसी कई सारी उपलब्धियां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गिनाई और कहा कि इनका काम है केवल आरोप लगाना, लेकिन हम किसानों को लेकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखे हैं। बारदाने के बारे में भी उनका यही कहना है कि बारदानों की उपलब्धता ना होने के बाद भी हम बारदानों की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसानों को धान खरीदी में कहीं किसी तरह की कोई परेशानी ना आ सके। और निश्चित तौर पर राज्य सरकार हर वो कार्य कर रही है जिससे किसानों को भी परेशानी ना हो और वो अपनी पूरी व्यवस्था के हिसाब से धान की खरीदी कर सके। और इसीलिए डायल 112 का भी इंतजाम किया गया है, उस पर शिकायतें आ रही हैं और निराकरण भी हो रहा है। तमाम बात करें, आपका धन्यवाद निधि। बागपत के बड़ौत में किसानों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 8 दिनों से नेशनल हाईवे 709B हाईवे पर चल रहे धरने में किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे 2 दर्जन से ज्यादा किसान अर्धनग्न हो गए और कृषि कानून और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे किसानों ने सरकार से कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग उठाई है। दरअसल बड़ौत में किसान यूनियन के बैनर तले पिछले 8 दिनों से नेशनल हाईवे 709B पर धरना चल रहा है। इसमें सैकड़ों की संख्या में किसान और किसान यूनियन के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। इसके चलते किसानों ने अर्धनग्न होकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। MSP है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें निश्चित नहीं कर रही, कानून नहीं बना रही है सरकार किसानों के लिए, क्योंकि अंबानी और अडानी के खिलाफ के समर्थन में लेकर आई है ऐसे बिल को, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं हम। किसान अपने खेत में, जाड़े में, पाले में, पानी में रहकर काम करता है। ये तो कुछ भी नहीं है, अर्धनग्न वाला प्रदर्शन तो कुछ भी नहीं है। पूरी रात जंगली जानवरों के डर में अपनी जान जोखिम में डाल के, और पैरों में जूतियां नहीं है, कपड़े नहीं है, तन पे अपना काम करता है। ये प्रदर्शन तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। हैदर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बागपत संवाददाता। हैदर, किसानों को लेकर बात कहीं भी बनती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली में जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार प्रस्ताव पहुंचा रही है लेकिन किसान प्रस्तावों को ठुकरा रहे हैं और बातचीत का हल कहा जा रहा है कि बातचीत होकर हल निकल सकता है, लेकिन फिलहाल कोई नतीजा नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर अन्य जगहों पर भी देखा जाए तो किसान आंदोलन करते दिखाई दे रहा है। बागपत में भी कुछ अलग तस्वीर निकल कर सामने आई, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ नज़ारा देखने को मिला?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किसान जो है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। दिल्ली सिंधु बॉर्डर के बाद लगातार जो बागपत के किसान हैं वो भी सड़कों पर है और उन्होंने NH 709B पर पिछले 8 दिनों से हाईवे जाम कर रखा है और किसान लगातार मांग पर अड़े हैं कि जो कृषि कानून जो बनाया गया है उसे वो किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं है, जिसके चलते 8 दिन से लगातार उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। पहले उन्होंने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन भी किया था, उसी के चलते आज उन्होंने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ हंगामा प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अगर किसानों से बात करना चाहती है तो किसान जो दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं उन्हें दिल्ली में क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा है। हालांकि 6 बार सरकार किसानों से वार्ता कर चुकी है लेकिन उनका कोई हल नहीं निकल पाया है। अब सूत्र के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि 29 तारीख को फिर बुलाया गया है और किसानों से दोबारा बात की जा सकती है, लेकिन लगातार किसानों का साफ तौर पर कहना है जो उन्होंने हालांकि वन वे फिलहाल एक साइड से रोड जाम कर रखा है, जो दिल्ली से आने वाला रास्ता है वो पूरी तरीके से किसानों ने टेंट गाड़ रखा है और पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। अब लगातार किसान अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और सरकार, देश के प्रधानमंत्री ने भी कल किसानों से संवाद किया था कि ये किसानों के हक में फैसला है, लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वे लगातार इसी बात को मान रहे हैं कि ये किसानों के खिलाफ फैसला आया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार किसानों को इस बात को समझाने में कामयाब होगी या फिर इसी तरीके से जिस तरीके से 6 बार किसानों का वार्ता का दौर रहा और सरकार कोई हल नहीं निकाल पाई। अब ये देखने वाली 29 तारीख को देखने वाली बात होगी कि किसानों का क्या हल निकलता है। जी चलिए, बिल्कुल तमाम बात के लिए हैदर आपका धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जिला कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश यादव और दूसरे कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहा होते ही कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दरअसल किसान आंदोलन के समर्थन में सांसद आवास घेरने की कोशिश के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव ने पुलिस पर अमानवीय व्यवहार करने का आरोप भी लगाया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि पुलिस दबाव में काम कर रही है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता रिहाई को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहे। आजम खान हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता अयोध्या से। आजम, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर किसानों के हक में आवाज़ बुलंद करते दिखाई दे रहे थे, कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन हुआ उस बीच पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया था। और आज जो है जिला अध्यक्ष को लेकर बात करें, अन्य कार्यकर्ताओं को लेकर बात करें तो रिहाई उनकी होती दिखाई दी, एक अलग तस्वीर सामने आई। क्या किस तरह का माहौल बनता दिखाई दिया? देखिए कमर, यहाँ पर देखिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल के विरोध में व किसानों के समर्थन में अपनी मांगों को लेकर के जो यहाँ भाजपा के जो सांसद लल्लू सिंह है, जिनका आवाज जो है यहाँ सादतगंज में उनका आवाज जो है घेरने का प्रयास जो किया था, उसी मामले में जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत 4 लोगों को चार कार्यकर्ताओं को धारा 144 में चालान कर जेल भेज दिया था। वहीं आक्रोशित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस मामले को लेकर के जो आक्रोश जो है जो करते हुए और जो धरने पर बैठ गए थे, उसी को मांग को लेकर के सरकार विरोधी नारे लगाए थे। और कल 25 दिसंबर को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव व अन्य जो कार्यकर्ता थे उनको जमानत दी और जेल से रिहा हुई। इसी खुशी में जो है वहां से इनको माला पहनाकर स्वागत जो है किया और शहर के जो है प्रमुख चौराहे से होते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और 51 किलो की माला से जो है स्वागत किया है। चलिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया आजम। और सियासी रंग में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।